नमस्कार। रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम इंटीग्रल डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रल डोमेन वो पर्टिकुलर रिंग, एक स्पेशल प्रकार की रिंग जो विशेष प्रॉपर्टी का पालन करे। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका पालन कर अगर कोई रिंग करे तो हम उसको इंटीग्रल डोमेन बोलेंगे। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से पूरे कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक साधारण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सोल्व करके देखते हैं। तो हमें इक्वेशन हमने लिए x² - 4 = 0। सिंपल इक्वेशन है। इसके हमने जनरली वही अपना मेथड होता है, इसके फैक्टर्स हमने किए। तो x - 2 × x + 2 = 0। फिर फैक्टर्स को एक एक करके 0 के इक्वल रखते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस तरीके से हमें x की दो वैल्यू मिलती है, 2 और -2, जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो साधारण अर्थमेटिक में तो हम इस तरीके से सॉल्यूशन फैक्टर करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हमेशा ये बात सत्य नहीं होती। जैसे हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है x² + 5x + 6 = 0 और मोडुलो 12 के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे मोडुलो 12 का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो x हमें लेने हैं वो Z12 में से लेने हैं, ठीक है। और ऑपरेशन उस पर वही जो अपनी Z12 रिंग है, ऑपरेशन उसमें अपना एडिशन मोडुलो 12 और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 12 उसमें ऑपरेशन होता है। तो यहाँ जो इस इक्वेशन के हमें सॉल्यूशन Z12 के सेट में से फाइंड करने। तो हमने अगर इसके फैक्टर किए तो x + 2 × x + 3 = 0 हमें मिला। तो यहाँ हम अगर x + 2 = 0 रखते हैं मोड 12 के रिस्पेक्ट में, तो x = हमें मिलता है 10। जो वैल्यू है ना x की, वो हमें लेनी है 0 से लेके 11 तक, Z12 में से लेनी है, क्योंकि हमें मोड 12 जो ऑपरेशन है वो दे रखा है। तो इसी तरीके से अगर दूसरे को फैक्टर को हम 0 के इक्वल रखते हैं x + 3 = 0, तो यहाँ हमें x की वैल्यू क्या मिलती है, 9 मिलती है। तो इस इक्वेशन के हमें दो सॉल्यूशन हमें यहाँ मिलते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से देखें, जैसे इस इक्वेशन में जो Z12 के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको पुट करके देखते हैं कि कौन कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है। तो हम 0 अगर पुट करते हैं तो हमें 6 मिलता है, 1 पुट करें तो 0 मिलता है, 2 पुट करें तो 8 मिलता है, 3 पुट करें तो 6 मिलता है। मोड 12 के रेस्पेक्ट में ध्यान में रखना है कि अगर इसकी वैल्यू जैसे मान लो यहाँ पे 3 पुट करने पे 30 आ रही है, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार भाग इसका जाएगा और शेषफल क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो इस तरीके से हम सारे जो संख्याएं हैं वो पुट करने के बाद हमें एक राइट साइड में एक टेबल दिख रही है। तो उस टेबल में हम देखते हैं कि 1 पुट करने पे भी 0 मिल रहा है और 6 पुट करने पे भी 0 मिल रहा है। तो दो हमारे पास और सॉल्यूशन मिल गए, क्योंकि ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब यहाँ भी उस इक्वेशन की वैल्यू 0 = 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमें 4 सॉल्यूशन मिले, जबकि फैक्टर से हमें सिर्फ 2 सॉल्यूशन मिले थे। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में फैक्टर्स करके सारे सॉल्यूशन हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ हमने देखा कि अगर हम उसी इक्वेशन के फैक्टर्स फॉर्म में लिखा है x + 2 × x + 3 = 0 और विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो 12, यहाँ अगर हम x = 1 पुट करते हैं, जो फैक्टर नीचे किए उसमें x = 1 पुट करते हैं, तो 1 + 2 यानी 3 हो गया और 1 + 3 यानी 4 हो गया। तो 3 × 4 = क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी तरीके से नीचे 8 × 9, 6 पुट करने पर 8 × 9 = भी 0 आ रहा है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, जबकि नॉर्मल हम अर्थमेटिक में ऐसा नहीं होता।
वहाँ तो मल्टीपल जीरो आने के लिए कम से कम एक संख्या का जीरो होना ज़रूरी है। तो यहाँ ये दो नॉन जीरो जो संख्याएं हैं उनका मल्टीपल भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इस तरीके के जो संख्याएं हैं जो नॉन जीरो है और जिनका मल्टीपल जीरो आ रहा है तो उनको क्या बोलेंगे, जीरो डिवाइजर्स। तो Z12 में ये संख्याएं 2, 6, 3, 4 ये सारे क्या हैं, जीरो डिवाइजर्स हैं, क्योंकि इनका मल्टीपल हमें क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। जनरली हम जब सेट ऑफ इंटीजर्स में डिवाइजर्स की बात करें तो कोई संख्या b a को डिवाइड करती है यदि ऐसी संख्या c विद्यमान हो कि b इंटू सी इक्वल टू ए आ जाए। ठीक है, जैसे मान लो 4 8 को डिवाइड करता है तो हमारे पास एक ऐसी संख्या है 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो 4 8 को डिवाइड करेगा, 5 8 को डिवाइड नहीं करता क्योंकि 5 के मल्टीपल में ऐसी कोई भी संख्या हमें नहीं मिलती तो जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए, 8 आ जाए। इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम जैसे Z12 में देख रहे हैं तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो उसी हिसाब से जैसे 3 इंटू 4 इक्वल टू 0, इसका मतलब 3 भी 0 को डिवाइड करा और 4 भी 0 को डिवाइड करा है। तो ये 3 और 4 Z12 में दोनों क्या हैं, 0 के डिवाइजर्स हैं। और सेम इक्वेशन को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो 11 देखें, यानी आप Z11 के जो सेट है या जो रिंग है उसमें अगर हम इसके सॉल्यूशन देखें तो हमें जो Z11 जो रिंग है उसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं होते, क्योंकि जो 11 है वो प्राइम नंबर है और 11 या कोई प्राइम नंबर a डॉट b को तब भी डिवाइड करेगी या तो वो a को डिवाइड करे या b को डिवाइड करे, दोनों में से एक को डिवाइड करना जरूरी है, वरना a डॉट b को डिवाइड नहीं करेगी। तो वहाँ तो जैसे 3 इंटू 4 जीरो को डिवाइड कर रही थी, लेकिन यहाँ जो 11 है वो प्राइम नंबर है और वो एक ही कंडीशन में इसको डिवाइड कर सकता है, वो जब दोनों के मल्टीपल में से किसी एक को डिवाइड करे। वहाँ जो 3 इंटू 4 जो 12 आ रहा था, जैसे मोड 12 की हम बात करें तो 12 वहाँ 3 को भी 3 इंटू 4 को डिवाइड कर रहा है, जबकि दोनों को अलग अलग वो डिवाइड मतलब इस हिसाब से वो नहीं कर रहा था। तो यहाँ हमने देखा कि जो 11 है वो 1 से लेके 10 तक की जो Z11 में जो इंटीजर्स हैं, जो संख्याएं हैं, उनको डिवाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन के फैक्टर करके उसके सारे सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं, जबकि Z12 में पॉसिबल नहीं था। यानी कि Z12 में क्या था, Z12 में जीरो डिवाइजर्स थे, जबकि Z11 में जीरो डिवाइजर्स नहीं हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है जो Zn टाइप की जो रिंग है तो उनमें अगर n इक्वल टू प्राइम नंबर है, जैसे Z5 है, Z2, Z3, Z5, Z7, Z11, ये सारे प्राइम नंबर हैं, तो इनमें जीरो डिवाइजर्स नहीं होते हैं, जबकि बाकी जो नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, जो कंपोजिट नंबर हैं, तो उनमें जीरो डिवाइजर्स होंगे। और यहाँ हमने वो उसी तरीके से टेबल बना के भी देखा है तो भी हमें वो दो ही सॉल्यूशन मिलते हैं, क्योंकि इसमें जीरो डिवाइजर्स हैं नहीं। तो यहाँ पे हम एक रिजल्ट पे पहुँचे हैं कि अगर आर रिंग में जीरो डिवाइजर्स नहीं है तो उसके रेस्पेक्ट में इक्वेशन को हम फैक्टर करके और जीरो के इक्वल रख के हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था कि जीरो डिवाइजर्स क्या होता है उसको समझने के लिए। अब हम इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन देखेंगे। तो 3 कंडीशन ध्यान में रखनी है कि रिंग कम्यूटेटिव होना चाहिए, विद यूनिटी होना चाहिए और उसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं उनमें ZP, P किसको डिनोट कर रहा है, प्राइम नंबर को। तो ZP टाइप के जो रिंग हैं
वो सारे क्या हैं, इंटीग्रल डोमेन हैं। तो ये एक फाइनाइट प्रकार का जो इंटीग्रल डोमेन है उसका उदाहरण था। इसके बाद हम जो इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है उसके एग्जाम्पल लेके भी अगले लेक्चर्स में हम उस पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।